यह कहानी एक गरीब किसान हरिराम की है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास केवल 1 बीघा जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। हरिराम बचपन से ही खेती करता आ रहा था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर साल वह किसी तरह बीज, खाद और सिंचाई के खर्चे पूरे करके फसल बोता था। अगर मौसम अच्छा होता तो कुछ अनाज बेचकर थोड़ी कमाई हो जाती, लेकिन अगर बारिश समय पर न हो या ओलावृष्टि हो जाए तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। ऐसे ही एक साल बहुत बुरा सूखा पड़ा। खेत की फसल सूख गई और हरिराम के घर में अनाज के लाले पड़ गए। उसने कर्ज लेकर बीज खरीदे थे, लेकिन अब फसल न होने से वह कर्ज चुकाने लायक भी नहीं था। गांव के साहूकार ने उसे धमकी दी कि अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो जमीन छीन ली जाएगी। हरिराम टूट सा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोजाना गांव के पास के कस्बे में जाकर मजदूरी करने लगा। वहीं उसे एक सरकारी दफ्तर में काम करते एक सज्जन मिले, जिन्होंने उसे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताया, जहां किसानों को मुफ्त में खेती की नई तकनीकें सिखाई जाती थी। हरिराम ने वहां जाना शुरू किया और उसने सीखा कि कैसे कम पानी में भी फसलें उगाई जा सकती हैं, जैविक खेती क्या होती है और कैसे बाजार से सीधा संपर्क करके फायदा उठाया जा सकता है। अगले सीजन में हरिराम ने रिस्क लेकर जैविक सब्जियां उगाई, टमाटर, भिंडी, पालक और लौकी। उसने गांव के हाट में जाकर सीधे लोगों को बेचना शुरू किया। उसकी सब्जियां ताजी और कीटनाशक मुक्त थीं, इसलिए लोग पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ सालों में ही हरिराम ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। उसने अपनी जमीन में एक छोटा सा टपरा बनाया, जहां वह जैविक खाद और बीज भी बेचने लगा। अब वह केवल खुद ही नहीं, बल्कि दूसरे किसानों को भी सिखाने लगा कि कैसे कम संसाधनों में भी खेती को फायदे का सौदा बनाया जा सकता है। आज हरिराम गांव में एक आदर्श किसान के रूप में जाना जाता है। उसके बेटे शहर की पढ़ाई पूरी